हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरबस C295MW के बारे में। इसकी चर्चा हम डिटेल से करेंगे और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन एयरफोर्स बहुत लंबे समय से आर्मड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1960 में डिजाइन किया गया था। जो कंपनी इसे बनाती थी वो कंपनी ही बंद हो गई। जब भी आप कोई बहुत पुराने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसके पार्ट्स मिलने भी बंद हो गए हैं, तब एक्सीडेंट की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है तो कई होनहार पायलट के साथ साथ उसमें ट्रेनिंग कर रहे पायलट की भी मौत होती है। इसके साथ साथ कई अन्य जानें भी जाती है। और कई सारे एक्सीडेंट को देखते हुए देश में एक डिस्कशन शुरू हुई, जिसके बाद फाइनली 8 सितंबर 2021 को 56 की संख्या में C295MW टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दे दी। ये C295 आबरो को रिप्लेस करेगा। C295 आने के बाद उम्मीद है कि एक्सीडेंट ना के बराबर होगी, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस और कई सारी तकनीकों से लैस होगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्हीं मेंबर के द्वारा एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दी जाती है। C295 यूरोप की कंपनी एयरबस बनाती है, जिससे 56 की संख्या में खरीदी जाएगी, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस की स्पेन में जो फैक्ट्री है वहां से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में 2025 तक भारत आ जाएगा। और बाकी के बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट भारत में टाटा और एयरबस के ज्वाइंट वेंचर में गुजरात के बड़ोदरा में बनाया जाएगा। ये पहली बार होगा कि यूरोप से बाहर किसी देश में C295 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। C295 इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा जो इंडिया में प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। 50 की संख्या में C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स दुनिया का पहला और सबसे लार्जेस्ट C295 ऑपरेटर होगा। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 5 से 10 टन की लोड आराम से कैरी कर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। C295 को 2 पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ साथ 71 पैसेंजर, 50 पैराट्रूपर्स कैरी कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट मात्र 700 मीटर के रनवे में आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसके साथ साथ भारत में कुछ सिलेक्ट किए गए हाईवे पर भी इसे आसानी से उतारा जा सकता है और वहीं से फिर से टेक ऑफ कराया जा सकता है। और ऐसी इमरजेंसी की हालत में जहां रनवे नहीं है वह खेत में भी उतारा जा सकता है। किसी मैदानी इलाके में आराम से उतर सकता है, बस जमीन बराबर होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हो या मिलिट्री का एयरक्राफ्ट, जब भी कोई एयरक्राफ्ट उसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारा जाता है या फिर एयरपोर्ट पर, तो उसमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ILS सिस्टम की मदद ली जाती है और कई सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसे लैंडिंग कराई जाती है। लेकिन C295 एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए बहुत ही कम ग्राउंड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और लैंड कराने के बाद ये खुद ही टेक ऑफ करने में सक्षम होता है। क्योंकि आप अक्सर एयरपोर्ट पर देखते होंगे कि जब भी कोई प्लेन लैंड करता है तो फिर से उसे एक गाड़ी की मदद से फिर वापस उस रनवे पर लाया जाता है, लेकिन C295 के जगह पर ऐसा नहीं होता। C295 खुद से रिवर्स करने में सक्षम होता है और ये खुद से रिवर्स करके फिर वापस उसी रनवे पर आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट में जेट इंजन का इस्तेमाल न करके 2 PW127 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है। एक इंजन 2645 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मेंटेन और ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें लगाए गए टर्बोप्रॉप इंजन एक बार सर्विसिंग होने के बाद बिना कोई मेंटेनेंस के 10,000 घंटे की फ्लाइट बिना रुके कर सकता है। बीच में कोई भी सर्विसिंग की जरूरत इसे नहीं पड़ेगी। टर्बोप्रॉप इंजन होने के कारण लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने से पैरा कमांडो या फिर गुड्स को आसानी से ड्रॉप कराया जा सकता है, जिसमें इसकी मदद C295 में लगे हुए रैंप करते हैं। ये रैंप के कई फायदे होते हैं। इस रैंप के माध्यम से एक साथ कई सारे सैनिकों को जंप कराया जा सकता है और इसके साथ साथ किसी आपदा जैसी स्थिति में अगर वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस रैंप के माध्यम से हम इसमें एम्बुलेंस को भी लेकर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने के कारण पैरा कमांडो या गुड्स को ड्रॉप कराना काफी आसान हो जाता है। लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने के कारण दुश्मन के रडार से ये आसानी से बच सकता है। ये एक बार फ्यूल भरने के बाद 1500 से 4500 किलोमीटर तक आसानी से फ्लाई कर सकता है और जब भी इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये रिफ्यूलिंग करने में भी सक्षम होता है। ये हवा से हवा में रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। इसमें हेवी मशीन गन और तोप को लगाकर क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए इसकी मदद ली जा सकती है, जो फायर फाइटिंग की तरह काम करेगा। इसके साथ साथ एक कंप्लीट इंटरप्रिटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कम्युनिकेशन, जो इसे अलग अलग सिचुएशन में इंटेलिजेंसी के साथ साथ सेफ और
फ्लेयर सिस्टम भी देता है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो AESA रडार को लगाकर 360 डिग्री देखने के लिए हमें क्षमता प्रदान करेगा और यही रडार को इसके ऊपर लगाया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है 360 डिग्री रडार और इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। जो इसके ऊपर लगाया गया है ये रडार 360 डिग्री देख सकता है। इसके अलावा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए भी ये आसानी से कर सकता है। इसके अलावा इसे VVI ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हम मॉडिफिकेशन करके इसके इंटीरियर को हम VVIP लुक दे सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल एविक्यूएशन का भी काम इससे हम ले सकते हैं और मैरीटाइम पेट्रोलिंग करने के भी काम आ सकता है। इसके साथ साथ ये टारपीडो भी लॉन्च कर सकता है। ये C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन सभी कामों को कर सकता है। इसे हम एवॉक्स एयरक्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर हम 360 डिग्री का रडार लगा सकते हैं। इसके आधे हिस्से में हम कंट्रोल रूम बना सकते हैं जो रडार को ऑपरेट करेगा। इसके बचे हुए हिस्से में हम फ्यूल रिजर्व करके रख सकते हैं। जब भी ये हवा में पेट्रोलिंग कर रहा होगा तब ये दूसरे एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकता है। इसके साथ साथ ये दो कामों को करेगा। एक तो निगरानी का काम भी करेगा, इसके साथ साथ किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्यूल खत्म हो जाती है तो ये इससे ले सकता है। जैसा कि मान लीजिए अगर इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट फाइट करते करते अगर उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो हमारे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो पेट्रोलिंग कर रहा होगा, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन करके एवॉक्स विमान लगाया था और आधे में फ्यूल की व्यवस्था की थी, वो तो एक साथ पेट्रोलिंग कर ही रहा है और उसी से फाइटर एयरक्राफ्ट आराम से रिफ्यूल कर सकता है। और क्योंकि जब युद्ध जैसी स्थिति रहेगी तो हमारा C295 एवॉक्स विमान हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही तैनात होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट फाइट करते करते अगर उससे फ्यूल खत्म होती है या फिर उसे फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो वो दोबारा बेस पर जाएगा, तब तक पायलट भी थक जाएगा और हमें फ्यूल की भी बर्बादी करनी पड़ेगी। उसकी जगह पर C295 उसे रिफ्यूल कर देगा और वहीं से हवा में ही फाइट करने के लिए वापस तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इसमें C295 में लगाए गए रडार भी फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद कर सकते हैं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार सामने से 180 डिग्री तक देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर कोई विमान आ रहा है तो उस पर अटैक करने वाली उसकी जानकारी C295 की मदद से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को मिल सकती है और वह पीछे पलटकर दुश्मनों को मार सकता है। एक साथ रिफ्यूलिंग भी कर सकता है और एक साथ कई एयरक्राफ्ट को निर्देश भी दे सकता है। इसमें लगाए गए 360 डिग्री रडार कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को जो फाइट कर रहे हैं उसे एक साथ डायरेक्शन दे सकता है। इसका नेवल वेरिएंट जो टारपीडो भी लॉन्च कर सकता है। इसमें मैरीटाइम पेट्रोलिंग करने के साथ साथ पानी के अंदर छुपे हुए दुश्मन के सबमरीन को भी आसानी से हिट कर सकता है। इसके अलावा पेट्रोलिंग करते करते ये छोटी मोटी शिप पर भी निगरानी रखी जा सकती है। अगर आपको याद हो तो अजमल कसाब को छोटी सी बोट से समुद्र के रास्ते भारत में एंट्री कराया गया। इन सभी चीज़ों पर ये आसानी से डिटेल तरीके से नजर रख सकता है। इसके साथ साथ इसमें कई हार्ड पॉइंट भी लगाए गए हैं जो कई तरीके से अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने में इसकी मदद करेगा। और इसके साथ साथ जब ये मैरीटाइम पेट्रोलिंग में होगा तो पानी के ऊपर अनआइडेंटिफाइड बोट को भी ये आसानी से हिट कर सकता है। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर तो काम करेगा ही, इसके साथ साथ इससे कारपेट बॉम्बिंग भी की जा सकती है। हाल ही में एयरफोर्स ने ट्वीट किया है कि राफेल की पूरी पैक भारत आ चुकी है। इसका साथ देने के लिए C295 भी जल्द ही भारत आ जाएगा। F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका की रीढ़ मानी जाती है और उसके बैकअप सपोर्ट में काम करता है C-130 सुपर हरकुलियस। और हमारे भारतीय सेना के लिए राफेल जो फ्रंट फुट पर लड़ाई करेगा और उसको सपोर्ट करने के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो उसे बैकअप सपोर्ट करेगा। जब भारत के इंजीनियर पूरी तरह से इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे तब ऐसे 150 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। अगर कोई देश C295 खरीदना चाहता है तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट एयरबस से न खरीदकर भारत से खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकता है, जिससे हमें कई सारी बेनिफिट मिलेगी। इसके साथ साथ सर्विसिंग की भी सुविधा उपलब्ध करा सकती है। कोई भी देश जो C295 ऑपरेट कर रहे होंगे उसे सर्विसिंग के लिए भी भारत का रुख करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी की सर्विसिंग और कम दामों में हो सकती है। ये C295 भारत में एक क्रांति की तरह काम करेगा और इसके साथ साथ कई सारे नए रास्ते खुलेंगे। एक एक करके हम अखंड भारत को लेने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसमें एक अहम कदम ये भी होगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर दे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।